नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा पड़ रही हैं और ऐसे मौसम में हम अपने गार्डन में गमलों में कौन-कौन सी बेलों को लगा सकते हैं और वो बेलें बहुत सुंदर-सुंदर फ्लावर भी देती हैं। तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे है कि हम समर सीज़न में कौन-कौन सी बेलों को पॉट में गार्डन में लगा सकते हैं और उनमें सुंदर-सुंदर फूल भी आएँ। तो दोस्तों, पहली वाइन है हमारी ये जैपनीज़ मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन है और इसमें बहुत सुंदर-सुंदर फ्लावर आते हैं और गर्मियों की वाइन होती है। और अब फ़िलहाल इसमें फ्लावर नहीं आए हुए हैं और इसमें भी है मॉर्निंग ग्लोरी की तरह ही फूल आते हैं और ये वाइन हमारी ऊपर तक चढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं ये कचनार के प्लांट पे यहाँ तक चढ़ रही है और कई बार तो हमने इसको उतार भी दिया है। तो आप जैपनीज़ मॉर्निंग ग्लोरी को भी मतलब इस समय लगा सकते हैं और इसमें सुंदर-सुंदर फ्लावर भी आते हैं। और अगली वाइन ये भी एक मॉर्निंग ग्लोरी की ही वैरायटी है। फ़िलहाल हमें इसका नाम नहीं याद आ रहा है और ये वाइन भी है ना गमलों में आसानी से चल जाती है। और फ़िलहाल इसके पत्ते मुड़े-मुड़े हो रहे हैं क्योंकि इसमें अभी है ना हमने पानी नहीं डाला है, तो इसमें पानी डालेंगे तो बिल्कुल इसके पत्ते फ्रेश हो जाएंगे। और दोस्तों, इसमें छोटे-छोटे फ्लावर आते हैं और ये भी है ना गर्मियों की वाइन होती है और गमले में आसानी से ही चल जाती है। और इन दोनों बेलों को हमने इस साल ही अपने गार्डन में ऐड किया है। और दोस्तों, अगली वाइन है मॉर्निंग ग्लोरी की। तो आप देख सकते हैं ये हमारी मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन कहाँ तक चढ़ गई है और ये भी यहाँ ना हमने एक सीड डाल दिया था, तो उसी से ये मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन चल पड़ी है और इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं और सीड से आसानी से उग जाती है मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन। और सुबह सुबह इसमें फ्लावर भी खिलते हैं, लेकिन अभी तक है ना शायद इसमें फ्लावर नहीं खिले हैं। वैसे तो हम शाम के टाइम आते हैं तो इसके फ्लावर सुबह के टाइम ही खिलते हैं, लेकिन फिर भी है ना एक भी फूल का जो साइन दिखता है नहीं दिखाई दे रहा है। तो शायद अभी तक इसमें भी फ्लावर नहीं खिले हैं और कुछ दिनों पहले ही हमने इसका सीड डाला था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ और भी वाइन हमारे टेरेस गार्डन में लगी हुई हैं। और ये हमारी ट्रम्पेट वाइन है और इसमें ऑरेंज कलर के गुच्छों में फ्लावर आते हैं और बहुत ही हार्डी वाइन होती है। तो दोस्तों, इसकी वाइन को तो हमने कई बार कट भी कर दिया है, लेकिन इसका जैसे ही सीज़न आता है तो ये अपने आप ही ग्रो हो जाती है और गमले में आसानी से ही चल जाती है। और बहुत सुंदर सुंदर इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं और एक इसमें पीच कलर के भी फ्लावर आते हैं और गुच्छों में फ्लावर आते हैं। और अगली वाइन है हमारी सहरा बेल। तो ये नर्सरी वालों ने हमें सहरा बेल करके दी थी और छोटे से पॉली बैग में थी, लेकिन हमने इसको गमले में रिपोर्ट कर दिया। और अब गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो इसलिए ये ना इसकी थोड़ी सी हालत ख़राब हो रही है। इसके पत्ते लगभग सभी गिर चुके हैं, लेकिन फिर भी है ना नई ग्रोथ भी इसमें हो रही है। और इसमें ना नीचे की तरफ फ्लावर लटकते हैं, जैसे सहरा नीचे की तरफ लटकता है, तो तभी शायद इसका नाम सहरा बेल है। और ये ना आसानी से ही गमले में चल जाती है। और दोस्तों, अगली है हमारी ये ब्लीडिंग हार्ट वाइन। तो ब्लीडिंग हार्ट वाइन भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ही है ना ये सूख गई थी और धूप में रखा था इसका गमला। और हमारे यहाँ नेट भी है ना अभी कुछ ही दिन पहले लगा है, 15 से 20 दिनों पहले ही टंगा है ग्रीन नेट भी। और फिर हमने इसको उठा कर थोड़ी सी छाया में रख दिया, तो फिर इसमें आप देख सकते हैं नई इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है। ये ग्रीन ग्रीन नई ब्रांच निकलनी शुरू हो गई है। और इसको भी आप ब्लीडिंग हार्ट वाइन को भी गमले में आसानी से लगा सकते हैं और ब्लीडिंग हार्ट वाइन में भी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, ऐसी ही हमारे पास और भी कई बेल लगी हुई हैं, तो जिनको आप पॉट्स में लगा सकते हैं और बहुत सुंदर सुंदर उनमें फूल भी आते हैं। तो ये है हमारी बोवर की वाइन। तो आप देख सकते हैं इसमें ना गुच्छों में फ्लावर आते हैं वाइट कलर के, और ये अब इसमें फ्लावर भी आए हुए हैं। और विंटर सीजन में तो ये डोरमेंसी में चली जाती है, लेकिन समर सीजन आने पर इसमें नई ग्रोथ शुरू भी हो जाती है और इसमें
फूलों के बंच भी बनने शुरू हो जाते हैं। और ये परमानेंट वाइन होती है। तो लगभग 3 सालों से ये हमारे पास इस गमले में लगी हुई है और इसको ना टाइम टू टाइम हम खाद वगैरह दे देते हैं तो अच्छी चल रही है। और फ्लावर भी इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर आ रहे हैं। और अगली वाइन है हमारी कृष्ण कमल पैसीफ्लोरा की वाइन या फिर राखी बेल। तो इसमें भी है ना कई कलर के फ्लावर आते हैं और गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो इसलिए अब इसकी भी है ना पत्तियाँ ज़्यादातर ख़राब हो गई हैं, लेकिन इसमें भी नई ग्रोथ शुरू हो गई है। यहाँ से ये नई ग्रोथ निकल रही है और नीचे से भी इसमें नई पत्तियाँ आ रही हैं। तो अब तो ग्रीन नेट लग गया है, फिर उसके बाद से इसमें नई पत्तियां निकलनी शुरू हुई है। और ये भी परमानेंट वाइन होती है। इसमें भी है ना कई कलर के फ्लावर आते हैं। इसमें जैसे रेड कलर और पर्पल कलर का तो आता ही है और बहुत सुंदर और बड़े साइज़ का फ्लावर होता है। तो इसको आप गमले में लगा सकते हैं और इसमें फ्लावर भी बहुत ही सुंदर सुंदर आते हैं। और अगली वाइन है हमारी अलमांडा की वाइन। तो अलमांडा में भी येलो कलर के फ्लावर आते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कलियाँ भी बनी हुई हैं अलमांडा की वाइन में और परमानेंट वाइन होती है। तो ये वाइन भी हमारे पास लगभग 4 से 5 सालों से है और इसमें गुच्छों में फ्लावर आते हैं और ये कटिंग से आसानी से चल जाती है। और गमले में भी आप देख सकते हैं हमारी ये वाइन भी गमले में लगी हुई है। पहले दूसरे गमले में लगी हुई थी, इसका पॉट टूट गया था तो हमने दूसरे गमले में इसको रिपॉट कर दिया और कटिंग से आसानी से चल जाती है। परमानेंट वाइन होती है और इसको भी आप गर्मियों में गमले में लगा सकते हैं। सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं येलो कलर के। और दोस्तों अगला है हमारा मोतिया की वाइन। तो मोतिया मोगरा में जैसे कि बुश वैरायटी भी आती है और इसमें वाइन वैरायटी भी आती है। तो आप इस वक्त है ना मोगरा के पौधों को ज़रूर लगाएं। तो हमारा प्लांट तो ना ये बिल्कुल सूखे सूखे से हो रहे हैं, क्योंकि इनमें एक बार तो फ्लावर आके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इसमें ना ये कलियां भी आई थी और कलियां भी ये जैसे ये सूख गई हैं और यहाँ फ्लावर भी आके ये सूख गए हैं, क्योंकि है ना गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं और ग्रीन नेट भी हमारा छत के ऊपर नहीं लग पाया था। तो अभी जैसे कि बताया है 10 से 15 दिनों पहले ही ग्रीन नेट भी लगा है। और दोस्तों अगली वाइन है मधुमालती की वाइन और इसका है ना बुश प्लांट भी होता है और वाइन भी होती है। तो आप देख सकते हैं हमारा भी ये ना बुश प्लांट है और मधुमालती की वाइन भी आती है। तो इसको आप है ना आसानी से गमले में लगा सकते हैं और गर्मियों में इसमें बंच में फ्लावर आते हैं और शाम के टाइम में ना उनकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है। तो दोस्तों हमने जो आपको ये प्लांट बताए हैं तो इनको आप सभी को गमले में लगा सकते हैं और गर्मियों में इनमें बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। और एक वाइन और है, ये है अपराजिता की वाइन। तो अपराजिता में भी है ना वाइट कलर के और ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं। तो इसमें भी है ना फ्लावर आके एक बार तो कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारा लास्ट ईयर का प्लांट है। तो इसमें लास्ट ईयर भी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आए थे और इस बार भी इसमें फ्लावर आके एक बार तो कंप्लीट हो चुके हैं और दोबारा से फिर इसमें नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है और दोबारा से इसमें नए फ्लावर भी आ जाएंगे। तो दोस्तों इन सभी बेलों को आप गर्मियों में बिल्कुल पॉट में लगा सकते हैं। इसमें सुंदर सुंदर इनमें सभी में फ्लावर आते हैं और परमानेंट वाइन होती हैं। तो कई तो परमानेंट होती हैं लेकिन कई सीजनेबल होती हैं जो कि गर्मियों में ही उगाई जाती हैं और जैसे ही मौसम बदलता है सर्दियाँ आती हैं तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट ईयर उनको दोबारा से सीड से उगाना होता है। और दोस्तों ये सभी वाइन है ना कटिंग से या फिर सीड से आसानी से ही ग्रो हो जाती हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।